नाज़रीन इकराम, वैसे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से अता करदा जिस्म का हर हिस्सा इंसान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, लेकिन आँख कुदरत की वो अनमोल नेमत है जिससे इंसान कुदरत की बनाई हुई कायनात की दिलकशी, हुस्न और हर किस्म की रानाई देखते हुए दुनिया की तमाम तर खूबसूरतियों से लुत्फ़ अंदोज़ होता है। जबकि आंखों जैसी अजीम नेमत का अंदाज़ा उन अफराद को देखकर लगाया जा सकता है जो बसारत से महरूम हैं। लिहाजा दुनिया में बेशुमार हजरात ऐसे भी मौजूद हैं जो आंखों की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने के बाइस दुनिया की रंगीनियों से महरूम हैं। दोस्तों, आंखों की बीमारियों से मुतालिक माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि किसी भी फर्द की बिनाई पर उसकी ज़हनी कैफियत, जज्बात और सोच के असरात मुरतब होते हैं। लिहाजा हम आंखों के जरिए जो कुछ देखते हैं इसका 50% ताल्लुक दिमाग के उस हिस्से से होता है जिसे खानाए बिनाई कहा जाता है, और इस खाने पर किसी भी किस्म का प्रेशर आंखों की मुख्तलिफ बीमारियों का मूजब बनता है, जिनमें से एक अहम बीमारी आंखों में मोतिये का उतर जाना है। ख़वातीन हज़रात, मोतिया आंखों को मुतासिर करने वाले अमराज का एक जुज़ है जिसकी वजह से नज़र कमज़ोर हो जाती है। दरअसल हमारी आंख का लेंस प्रोटीन से बना होता है जो रोशनी की लहरों को आंखों के पर्दे पर फोकस करने का काम करता है। अगर लेंस की फोकस करने की सलाहियत कम पड़ जाए तो चीज़ें धुंधली नजर आती हैं, इसलिए बेहतर देखने के लिए ऐनक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर लेंस के अंदर प्रोटीन और पानी की मिकदार में तब्दीली आ जाए तो लेंस शफाफ नहीं रहता और धुंधला हो जाता है, और इस तरह हर तस्वीर को धुंधला पेश करता है। लिहाजा इसी वजह से इसे मोतिया कहा जाता है। नाज़रीन इकराम, कहा जाता है कि मोतिया अमूमन 60 साल की उम्र के बाद किसी भी वक्त हो सकता है, जबकि माहिरीन के मुताबिक आंखों और बिनाई को नुकसान सिर्फ बिरूनी माहौल से ही नहीं बल्कि जिस्म के अंदरूनी माहौल से भी पहुंचता है। मसलन जर्मनी की एक मशहूर यूनिवर्सिटी मागडेबर्ग के मुताबिक जहनी दबाव और परेशानियों का आंखों की बिनाई पर गहरा असर पड़ता है, और तहकीक के मुताबिक अगर जहनी दबाव और परेशानियां शदीद और मुसलसल हों तो यही जहनी दबाव और परेशानियां आंखों में मोतिये का सबब बनती हैं। ख़वातीन हज़रात, हालिया मेडिकल रिसर्च को अगर तारीख के औराक पर खंगालने की कोशिश करें तो मालूम पड़ता है कि 1400 साल पहले ही अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से इस रिसर्च को बयान फरमा दिया था। जब सदियों पहले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने आपके लाडले बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आपसे जुदा किया था और आपकी आंखें ज़ाइल हो गई थी। दोस्तों, इस बिनाई की वजह अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरत यूसुफ में कुछ इस तरह से बयान फरमाई है, और याकूब ने अपने बेटों की तरफ से मुंह फेर लिया और कहने लगे, हाय यूसुफ, और इनकी आंखें गम से बेनूर हो गई और वो खुद गम से भरे हुए थे। नाज़रीन इकराम, इस आयत में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें बेनूर होने की वजह गम था, और वो डिप्रेशन था जो अपने बेटे की जुदाई की वजह से लाहक हुआ था। लिहाजा यही वो जहनी बोझ था जो गम की सूरत में बदलकर आपकी आंखों की रोशनी ही छीन गया। तो याद रहे कि ये वो तज्जिया था जो 1400 साल पहले जुबान हक से जारी हुआ था, जबकि आज 1400 साल गुजर जाने के बाद जब जमाना इस कदर तरक्कियों को छू रहा है कि हजारों साल पहले के जमाने से मुआजना करना ही मुहाल है, क्योंकि उस दौर में तो जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, और अब तो हर तरफ टेक्नोलॉजी ने अपने जाल फैलाए हुए हैं जिसमें बिलाशुबा बहुत से अव्वलुल बाब के लिए निशानियां मौजूद हैं। लिहाजा नाज़रीन, आंखों जैसी नेमत की हिफाजत कीजिए, क्योंकि ये वो अनमोल तोहफा है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं, और इनका छिन जाना नाकाबिले तलाफी नुकसान में शुमार किया जाता है। लिहाजा तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक बिनाई के खात्मे की वजह सिर्फ एक जहनी दबाव ही नहीं बल्कि एक ऐसी वजह है जिसका सद्देबाब किया जाना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा हिफाजती तदबीर के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस्म और आंखों को सुकून फराहम करना बहुत ज़रूरी है। आप काम करते हुए दरमियान में वक्फा और खुद को आराम देने की कोशिश लाजमी करें। इसी तरह सारा दिन काम करने के बाद जहनी सुकून की वर्जिश भी मदद फराहम कर सकती है। और सबसे अहम बात, अपने बच्चों को स्क्रीन से दूर रखने की कोशिश करें ताकि वो मासूम अपने सुनहरी बचपन से लेकर जब तक मुमकिन हो इस अजीम नेमत से लुत्फ अंदोज हो सकें। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी अता करदा तमाम नेमतों पर शुक्र बजा लाने और इनकी खूब हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा।